हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मापन कर रहे थे हम समय का, मोशन का, यानी कि गति का मापन हम कर रहे थे, समय का मापन हम कर रहे थे। और अब आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ घड़ियों की, मतलब कौन कौन सी घड़ी हमारे पास है और समय का मापन कैसा होता है। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो यू जस्ट डिड एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गैलीलियो। तो हमने जो कल पढ़ा था वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट था, सिंपल पेंडुलम का, जो गैलीलियो ने किया था, जिसमें एक घड़ी को मेजर कराया था अपने पल्स बीट से। उन्होंने अपनी घड़ी से और अपनी पल्स बीट का क्या किया था, मेजरमेंट किया था कि कैसे उनकी नब्ज चल रही है। उस हिसाब से उन्होंने घड़ी का टाइम मेजर किया था। तो सपोज यू वर गैलीलियो, मान लो आप गैलीलियो हो और आप पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो व्हाट वुड यू इन्वेस्टिगेट, आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? व्हाट क्वेश्चन कुड यू आस्क, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या सारे के सारे पेंडुलम है, सभी का टाइम सेम रहता है? हाउ वुड यू टेस्ट दिस? कितने भी पेंडुलम इस दुनिया में हैं, चाहे एक को छोटी रस्सी से लटकाया हो, एक को बड़ी रस्सी से लटकाया हो, क्या दोनों का टाइम सेम रहता है? तो इस एक्टिविटी को रिपीट करें जो हमने कल की थी, और उसमें सेम बॉब लें, लेकिन पेंडुलम जो है वो अलग अलग लंबाई के हम लेंगे, ठीक है? और हर एक लंबाई के साथ हम देखते जाएंगे जो पीरियड है, यानी कि समय है सबका टू एंड फ्रो मोशन करने का, यानी कि टू एंड फ्रो यानी कि आगे और पीछे गति करने का, वो लंबाई के अनुसार बदलता जाएगा। तो यही चार्ज लिखिए, इफ चेंजिंग द लेंथ इन्फ्लुएंसेस द टाइम पीरियड। अगर आपने लंबाई बदलाई है पेंडुलम की और उससे कहीं ना कहीं आपके समय, आवर्त समय पर फर्क पड़ता है या नहीं, ये आपको देखना है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें खूब सारी बार, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो बॉब है, इसका मास भी मैटर करता है या नहीं। यहाँ पे जो ये बॉब था, यानी कि जो गोल हमने लटकाया था, गोल बॉल हमने लटकाई थी, क्या उसका द्रव्यमान भी रोल प्ले करता है या नहीं। तो इस एक्टिविटी को करें और इस पेंडुलम को किसी जो लंबाई की है बॉब के साथ डिफरेंट डिफरेंट मासेज, यानी कि अलग अलग मास के बॉब रखें, अलग अलग द्रव्यमान के बॉबों से लटका के देखें। तो आप क्या देखेंगे, जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ लंबाई पर निर्भर करेगा, हमारी रस्सी की, जिस रस्सी से हमने उसको लटकाया होगा, ना कि द्रव्यमान पे। बॉब का द्रव्यमान कुछ भी हो, सिंपल पेंडुलम का टाइम उस पर निर्भर नहीं करता, बट नॉट ऑन द मास ऑफ द बॉब या बॉब्स मास। तो जितने भी पेंडुलम है, सबकी अगर लंबाई समान है तो सबका टाइम पीरियड सेम होगा एक गिवन लोकेशन पे। लोकेशन क्यों? क्योंकि अगर लोकेशन बदल दी तो ग्रेविटी बदल जाती है, आप हायर क्लासेस में देखेंगे भी। तो लंबाई बदलने से हमारे सिंपल पेंडुलम का समय बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उस बॉब का बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर समान लंबाई की हमने रस्सियां ले रखी है, तो हमारा जो बॉब है, चाहे एक मास यानी कि द्रव्यमान सेम रखना लेकिन लंबाई सेम रखना, तो सबका टाइम पीरियड सेम ही आएगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस, यानी कि जगह पे, अगर आप किसी भी फिक्स जगह पे रहोगे तो जितना समय एक पेंडुलम को लगेगा, अगर उसकी लंबाई बराबर हमने दूसरा पेंडुलम भी ले लिया तो उसको भी उतना ही समय लगेगा अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने में। और यही प्रॉपर्टी जो यूज होती है टाइम यानी कि समय के मापन के लिए हम उपयोग करते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ऑल क्लॉक्स ओल्ड और मॉडर्न आर बेस्ड ऑन सम प्रोसेस रिपीटिंग कंटिन्यूसली। तो कितनी भी घड़ियां हो, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, ये सारी की सारी किस प्रक्रिया पर निर्धारित है कि रिपीट हो रहा है मोशन कंटिन्यूसली। यानी कि इनको हमने बराबर बराबर मार्क कर दिया और इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तोड़ दिया, और फिर हमने कहा कि ये बराबर बराबर टाइम से रिपीट करती जा रही हैं, जिसमें मिनट सेकंड घंटे बोलते जाते हैं। सो मॉडर्न क्लॉक्स मेजर टाइम यूजिंग सम बेसिक प्रिंसिपल। जो नई घड़ी है, नई तरीके की जो घड़ियां हैं, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल यानी कि कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करती हैं, जिसमें ये पीरियोडिकली यानी कि समय समय पर अपने प्रोसेस को या मोशन को रिपीट करती हैं। बट यूज टाइनी एंड वेरी रैपिड वाइब्रेशन आइदर फ्रॉम क्वार्ट्ज क्रिस्टल। हम क्या करते हैं, बहुत छोटा और बहुत रैपिड, बहुत तेज वाइब्रेशन को लेते हैं क्वार्ट्ज से, क्वार्ट्ज की घड़ियों से, और फॉर सम स्पेसिफिक एटॉमिक क्लॉक्स में। तो जब ह्यूगेंस ने ये देखा तो अर्ली पेंडुलम क्लॉक कुड गेन और लूज 10 सेकेंड ईच डे। जो पुराने समय की घड़ी थी या पुराने समय की जो घड़ियां थी, वो 10 सेकंड लूज कर देती थी या गेन कर लेती, यानी कि 10 सेकंड ज्यादा हो जाती थी या कम हो जाती थी। लेकिन जो आजकल की घड़ियां हैं एटॉमिक क्लॉक, ये सो प्रिसाइज है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। दे लूज ओनली 1 सेकंड इन मिलियन ऑफ ईयर, यानी कि एक
मिलियन मतलब 10 लाख सालों में ये एक बार क्या करेगी, अपना 1 सेकंड का टाइम थोड़ा सा लूज कर सकती है। तो साइंटिस्ट यही देख रहे हैं कि कैसे मेजर किया जाए और इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हाउ टू, मतलब व्हाट कुड बी द बेटर वेज, क्या क्या बेटर वेज हो सकते हैं जिससे हम टाइम को एक्यूरेट और ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सके। साइंटिस्ट इस पे काम कर ही रहे हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम पे बात करते हैं। तो एसआई यूनिट टाइम की क्या होती है? तो द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, यानी कि टाइम को हम किस में मैपन करते हैं, सेकंड में करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो चिन्ह है वो सेकंड यानी कि एस से हम इसको दर्शाते हैं। इससे जो बड़ी इकाइयां हैं वो होती है मिनट, मिनट को MIN बोलते हैं और आर को घंटे बोलते हैं। तो 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, यानी कि जब 60 सेकंड पूरे होते हैं, 60 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं, तब जाके बनता है 1 मिनट। और जब 60 मिनट पूरे होते हैं तब बनता है 1 घंटा। तो हमने इस तरीके से इसको, क्लॉक को हमने डिफाइन किया है कि जब 60 सेकंड्स होंगे तो 1 मिनट होगा, यानी कि 60 सेकंड्स में 1 मिनट होता है, और जब 60 मिनट हो जाएंगे तब 1 घंटा होगा। तो यूनिट ऑफ टाइम सच एज सेकेंड, मिनट एंड आर बिगिन विद अ लोअर केस लेटर। आपने देखा होगा जो टाइम की जो भी मिनट है, चाहे सेकेंड लिखे हों चाहे आर लिखे हों, ये हमेशा छोटे अल्फाबेट से लिखा जाता है, छोटे ABCD से लिखा जाता है, एक्सेप्ट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जब तक हम सेंटेंस की बिगिनिंग नहीं कर रहे। देयर सिंबल्स आर एस, मिनट MIN एंड आर का H। इनको लोअर केस में लिखा जाता है और सिंगुलर लिखा जाता है। मिनट्स नहीं लिखा जाएगा, सेकंड्स नहीं लिखा जाएगा, आवर्स नहीं लिखा जाएगा। नोट दैट फुल स्टॉप इज नॉट रिटर्न आफ्टर द सिंबल, और इसके सिंबल के एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाते अगर ये क्वेश्चन के एंड ना हो रहा हो, यानी कि एक्सेप्ट द सेंटेंस एंड। सो वाइल राइटिंग द टाइम ऑलवेज लीव द स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। समय के नंबर और उसकी जो इकाई जब आप लिखेंगे तो उसके बीच थोड़ा सा गैप आप जरूर दें, थोड़ा सा स्पेस हमेशा दें। ऑल्सो नोट दैट राइटिंग सेक फॉर सेकेंड एंड आर्स फॉर इज इनकरेक्ट। तो कभी भी सेकंड के लिए ऐसी C नहीं लिखते और आर्स के लिए HRS नहीं लिखते, ये भी गलत होता है, ये भी इनकरेक्ट होता है। तो एक बेसिक सी चीज है कि कैसे हमें क्या करना है, समय की इकाई को लिखना होता है, समय की इकाइयों को हमें यहाँ पर बताना होता है। फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है, द होल इन अ बोल, जिसको हमने घटिका यंत्र कहा था, वो इस तरीके से बनाया था कि इसको 24 मिनट लगते थे फुल होने में और सिंक होने में। हमने बनाया था ना कि एक बोल थी जिसमें हमने एक छोटा सा छेद कर दिया था और वो पानी के ऊपर घूम रही थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो इस बोल को डूबने में 24 मिनट लगते थे, यानी कि इस टाइम के अंदर जो घड़ी थी, द टाइम यूनिट मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वाज कॉल्ड घटिका और घटी। तो जितने टाइम में ये डूब जाती थी इसको हम घटिका कहते थे या घटी कहते थे, कि 1 घटी हो गई या 2 घटी हो गई। It became the standard unit of time measurement and continued until the end of the 19th century। और घटिका और घटी जो है ये समय को मापने के लिए पहले बहुत बड़ी इकाइयां यही थी। 19वीं शताब्दी के बाद ये वाली इकाइयां बदल के मिनट, सेकंड और आर हो गई। तो एक दिन 24 घंटे लंबा होता है और इसको हमने 60 बराबर हिस्सों में यानी कि घटीज में बांट दिया था। ठीक है, तो 60 बराबर में मतलब 24 दिन घंटे का हमारा दिन हो गया और जिसके अंदर 60 घटी होंगी, क्योंकि एक घटी कितने की होती है, 24 मिनट की होती थी। तो पूरा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पूरा बन जाएगा एक 24 घंटे का दिन। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट। सो यही फैसिनेटिंग फैक्ट हमें पता लगा कि पहले के टाइम में घटी, घटी का यंत्र, जिसमें क्या हुआ था, एक बोल थी, बोल में एक छोटा सा छेद करते थे और पानी में रखते थे, उसको 24 मिनट लगते थे सिंक होने में, यानी कि पूरा भर के डूबने में। तो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया था, एक दिन के समय को बांट दिया था। सो यहाँ पर अब हमारे पास एक एक्टिविटी है छोटी सी, जिससे हमें क्या पता लगेगा, जो वॉल क्लॉक है, हमारे घर की जो क्लॉक है, वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल से बटी हुई है। देखो 1 सेकंड जो होता है सबसे छोटा टाइम होता है जो हम मेजर करते हैं अपनी घड़ी से। तो सबसे छोटा समय कौन सा होता है, सेकंड। सेकंड से हम सबसे छोटे समय को मापन करते हैं। सबसे बड़ा अगर हम समय देखें तो हमारे घड़ी में होता है आवर्स, यानी कि घंटे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम समय का अलग अलग तरीके से मापन करते थे 1900 शताब्दी से पहले, यानी कि 19 सेंचुरी से पहले कैसे करते थे, और उसके बाद तो मिनट, सेकंड, आवर्स का कॉन्सेप्ट आ ही गया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई चीज कितनी तेज है और कितनी हल्के है, यानी कि कोई बॉडी कितने फास्ट चल रही है और कितने स्लो। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।